Hello everyone, once again welcome to our digital library. I am खुशी साहू एंड आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर सेकेंड जो दिया हुआ है अपामार्ग टुंडी अध्याय, उसके सारे इंपॉर्टेंट श्लोक्स, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखने हैं पीजी पर्पस के लिए, ये सब देखेंगे। चरक संहिता के बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आर डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप वहां से जाकर बाकी टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं अपामार्ग टुंडी अध्याय। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं उसके नाम से, अपामार्ग टुंडलीय। इसका मतलब क्या होता है? तो अपामार्ग एक ड्रग है जिसको आपने डीजी में पढ़ा होगा, एक्रेंथस एस्पेरा जिसका बॉटनिकल नेम है, और एमेरेंथियसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। शिरोविरेचन द्रव्यों में अपामार्ग श्रेष्ठ होता है। तो अपामार्ग का मतलब तो ये हुआ। अब टुंडलीय का अर्थ क्या है? तो छिलका रहित बीज, यानी अपामार्ग का छिलका रहित बीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये चैप्टर का नाम था। अब इस चैप्टर में अंतः परिमार्जन से रिलेटेड ड्रग हैं, यानी जिनको हम ओरली ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ड्रग्स की बात हुई है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 में सबसे पहली लाइन दी हुई है अपामार्गस्य बीजानि। इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि इस चैप्टर में अपामार्ग के कौन से पार्ट की बात हो रही है। तो लोग टंडुल टिक करके आ जाते, पर यहाँ पर अपामार्ग के बीज की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट था। देन आइए श्लोक नंबर 6 में, गौरवे शीर्षा शूले पीन से अर्धा भेद के कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमुख के। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि पीनस रोग, हेमिक्रेनिया, कृमि शिरो रोग, अपस्मार, गंध ज्ञान नाश, मूर्छा की अवस्था में शिरोविरेचन हमें निमित्त देना चाहिए। यानी किन किन बीमारी में हम शिरोविरेचन दे सकते हैं, अपामार्ग का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में ये फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई है। तो आप इसको टिक कर लीजिए श्लोक। यहाँ पर कुल 25 शिरोविरेचक द्रव्यों का वर्णन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 25 शिरोविरेचक द्रव्यों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। नेक्स्ट पेज। फिर आता है श्लोक नंबर 7 और 8, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वमन द्रव्यों के नाम दिए गए हैं। तो मदनम मधुकम निम्बम जी मूतकम कृतवेदकम पिपली कुटच एला धामार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधाप आमाशय आश्रय वमनार्थ प्रयोजितम भिषक देहिम दूषयन। अब यहाँ पे 10 वमन द्रव्यों का नाम दिया गया है और उनका प्रयोग दिया गया है। तो 10 वमन द्रव्यों में से 6 तो आपके षडवामक ही हो गए। षडवामक जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अब षडवामक क्या क्या होते हैं? तो मदन फल, कृतवेदन, कुटज, जीमूतक, इक्ष्वाकु और धामार्गव, ये 6 षडवामक प्लस पिपली, एला, मधुक और निम, ये 10 वमन द्रव्यों का वर्णन किया गया है सेकेंड पॉइंट में। इन द्रव्यों का कफ और पित्त की वृद्धि और आमाशय की व्याधियां होने पर वैद्य रोगी के शरीर को हानि ना पहुंचाते हुए इनको वमन के लिए प्रयोग करें, ये बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं हम श्लोक नंबर 9 और 10 में। तो यहाँ पर 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए कि श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य किसको कहा गया है? तो त्रिवृत को, त्रिवृत शुग विरेचना नाम। यहाँ पर 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। त्रिव्रताम त्रिफलाम दंतिम नीलिनिम सप्तलाम बचाम, सॉरी नेक्स्ट पेज, कंपिल्लकम गपाक्षिम च क्षीरिणीम उदकीर्याम पील्युन आरगवदम द्राक्षाम द्रवंतिम निचलानी च पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ प्रयोजित। श्लोक नंबर 9 और 10 था। इसमें 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन किया गया है, जिसे त्रिवृत, त्रिफला, दंती, नील का मूल, सप्तला, कड़वावच, कंपिल्लक, गवांक्षी, शीरिणी, उत्कीर्या, पीलू, आरगवद, मुनक्का, द्रवंती, इन औषधियों का प्रयोग पक्वाशय में दोषों के प्राप्त होने पर विरेचन के लिए किया जाता है। तो नाम आप कुछ कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर याद रखना है कि ये नंबर में 17 है। अब नेक्स्ट आता है आस्थापन वस्ती यानी निरूह के द्रव्यों तथा उनके प्रयोग। तो आपको याद रखना है आस्थापन प्लस अनुवासन वस्ती के लिए टोटल यहाँ पर 29 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। नंबर याद रखना है, नाम नहीं। 29 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। अब इसमें से भी कुछ कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, जैसे
जो ये श्लोक दिया गया है उसमें दशमूल प्लस पंचलवण प्लस चतुर्स्नेही ये तो है ही है, इसके अलावा जो बचे वो 29 में से आप माइनस कर लीजिए, यानी 10 दशमूल के द्रव्य हो गए, 5 लवण हो गए यानी 15, और चतुर्स्नेही यानी 19 तो आपको याद हो गए, बाकी 10 जो है वो आप इनमें से छोड़ सकते हैं। डायरेक्टली आपको पूरे याद नहीं करने, नंबर याद रखना है कि 29 द्रव्यों का वर्णन किया गया है आस्थापन प्लस अनुवासन मिलाकर। अब श्लोक नंबर 14 पे दिया गया है संग्रह पंचकर्मिका। इस पेज का लास्ट वर्ड दिया हुआ श्लोक का संग्रह पंचकर्मिका, तो इसका मतलब हुआ है कि चरक में प्रथम बार, चरक संहिता में प्रथम बार पंचकर्म का वर्णन अध्याय 2 अपामार्ग टुंडली अध्याय में मिलता है। नेक्स्ट पेज श्लोक नंबर 15 पूर्व कर्म के बारे में दिया गया है। तान उपस्थित दोषाणाम स्नेह श्वेदो उपाधिनी पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विरेचयन। इसका मतलब है दोषों के उपस्थित यानी उत्कृष्ट होने पर पहले स्नेहन तथा स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर पूर्व कर्म की बात की है कि यदि दोष बढ़ चुके हैं बॉडी में और हमें उनका शोधन करवाना है, तो शोधन करवाने से पहले उन्हें और उभारने के लिए हमें स्नेहन और स्वेदन पूर्व कर्म का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस याद रखना है आपको, चरक सूत्र 2/16। युक्ति का महत्व बताया गया है यहाँ पर कि युक्ति जो हम लगाते हैं युक्ति परीक्षा उसका महत्व क्या है। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तियों प्रतिष्ठिता तिष्ठित परे युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। मतलब किसी भी औषधि की युक्ति योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है तथा युक्ति में सिद्धि स्थित है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं, यदि हम सबको पढ़ भी लें और यदि हमें उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा सही वक्त पर, तो ऐसा वैद्य कोई काम का नहीं है। उसे युक्ति यानी एक तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चिकित्सा करनी आनी चाहिए। तो ये श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 28 यवागु का वर्णन। 28 यवागु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आपको यहाँ पर 22 यवागु प्लस 6 पेया इस तरीके से बताई गई है, लेकिन यदि एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं तो आपको 22 यवागु पर टिक नहीं करना है। यदि 28 ऑप्शन है तो आपको 28 में ही टिक करना है। अब आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर यवागु बनाने के लिए हम 6 गुना जल मिलाते हैं। यवागु क्या है? इसके बाद यवागु द्वारा साध्य अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए भिन्न भिन्न औषधियों द्वारा सिद्ध यवागु का वर्णन किया जा रहा है। अब आप देखिए फर्स्ट जो दी हुई है वो है दीपनी और शूलनाशक यवागु। फर्स्ट श्लोक नंबर कौन सा है ये 18 नंबर में पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागरे, ये आपको टिक करना है। पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक और नागरे यानी पंचकोल से बनी यवागु अग्नि दीपक और शूलनाशक होती है। ये चीज फर्स्ट श्लोक का जो फर्स्ट लाइन है वो आपको टिक करनी है कि पंचकोल के द्रव्य दिए गए थे पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक नागर, इनसे बनी हुई द्रव्य अग्नि दीपक होगी और शूलनाशक होगी। नेक्स्ट आते हैं पाचनी और ग्राही पेय। तो फर्स्ट है दतित्य विल्प चांगेरी तक्र दाड़िम शाधिता यानी कैथ बेल 3 पत्तियां मट्ठा और खट्टे अनारदाने से सिद्ध की गई यवागु पाचन और ग्राही होती है। ये फर्स्ट वाला पार्ट था। पाचनी ग्राहिणी पेया सा बाते 5 मूल की। सा बाते 5 मूली का मतलब क्या हुआ? पंचमूल लघु पंचमूल से सिद्ध यवागु वातज अतिसार में हितकारी होती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज पढ़ लिए, शूलनाशक यवागु पढ़ लिए, पाचनी और ग्राही पेया पढ़ लिए, और पंचमूल से यदि सिद्ध की गई हो तो वो वातज अतिसार में लाभकारी होती है। अब देखते हैं फोर्थ पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगग्नि पेया। शालपर्णी बला विल्बे प्रश्निपर्णी च साधिता दाड़िम अम्ल हिता पेय पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम। इसका मतलब है शालपर्णी बला बिल्व प्रश्निपर्णी से साधित पेया पित्त श्लेष्म अतिसार रोगी को हम देते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है पित्त श्लेष्म मतलब पी से पित्त, एस से श्लेष्म, और
शाल पढ़नी प्रश्नी पढ़नी है तो शाल पढ़नी से एस और प्रश्नी पढ़नी से पी, यानी पी एस से एस पी। आपको इस तरीके से ट्रिक है, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है रक्त अतिसार रग्नि पेया। तो इसमें आपको फर्स्ट वर्ड याद रखना है पयस्क दूध के शागे, यानी बकरी के अर्धोदक दूध। बकरी का दूध आधा होगा और आधा जल मिला हुआ होगा। यदि इस प्रकार से या पेया हम देते हैं तो वो रक्त अतिसार का नाश करती है। नेक्स्ट है आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छिनी पेय। तो आम अतिसार रोग में अतीस और सौंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाने के रस से बनी पेया देनी चाहिए। जो लिखा हुआ है दध्य अति विषा पेया सामे सा अम्लम सा नागरम स्वदृष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्य सा पाड़ितम। तो पहली तो जो भी खट्टी चीज हो गई, खट्टा अनारदाना हो गया, अति विषा हो गया, सौंठ हो गया, इससे बनी हुई पेय आम अतिसार का नाश करती है। और आप जानते हैं कि गोक्षुर कंटकारी, ये सब कंटक वाली जो चीज है ये डायूरेटिक होती है, तो इनसे बनी हुई पेय मूत्र कृच्छ का नाश करती है। तो 7 यावागु पेय हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है कृमिग्नि यावागु। तो इसमें फर्स्ट वर्ड आपको याद रखना है विडंग पिपली मूल शीघ्रो विमरीचेंचा तक्र सिद्धा यावागु स्यात् कृमिग्नि सुवर्चिका। मतलब वायविडंग, पिपरी मूल, सहीजन, मरीच और मट्ठे से सिद्ध यानी तक्र से सिद्ध यावागु कृमिनाशक होती है। नेक्स्ट है पिपाशा और विष में प्रयोगार्थ यावागु। तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है मृदिका का सारिवा लाच पिपली मधु नागरे, यानी मुनक्का, अनंतमूल यानी सारिवा, धान का लावा, पिपली, मधु और नागर मोथा से सिद्ध यावागु प्यास को दूर करती है। अब नेक्स्ट है सोमराजी यानी बाकुची के क्वाथ से सिद्ध यावागु विषनाशक होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। सोमराजी विपाचिता, मतलब विषाग्नि कौन सी होगी, जो सोमराजी यानी बाकुची से बनी हुई यावागु। 10 हो गए। नंबर 11 है कार्श तथा मेदो रोगों में प्रयोग यावागु। तो 11 और 12 नंबर हो गया कार्श और मेदो रोग। तो कार्श यदि कोई व्यक्ति दुबला है तो उसको हमको मोटा करना है, तो सुअर के मांसरस से सिद्ध यावागु ग्रहण करने वाली होती है, यानी शरीर को मोटा करने वाली होती है। और गवेदुक यानी गेहूं से बने हुए अन्न की यावागु कर्षण शरीर को दुबला करने वाली होती है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 13 है स्नेहन और रूक्षनाट यावागु। अब स्नेहन करने वाली कैसी होगी, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेही लवणान्विता, यानी तिल प्रधान चावल की बनी यावागु घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने से स्नेहन करने वाली होगी। जो द्रव्य स्नेहन के हैं, जैसे तिल भी स्नेहन वाला हो गया, घृत भी, तो इन सबसे बनी यावागु स्नेहन करेगी। और कुश का मूल, कुश एक घास है, आमलक के क्वाथ से बनी हुई सावा की यावागु शरीर को रुक्ष करने वाली होती है। तो एक तृण है, तृण की यावागु रुक्ष करने वाली होगी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 15 श्वास कासकनी और पक्वाशय वात शूल में प्रयोगार्थ यावागु। तो 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध यावागु कास, हिचकी, दमा और कफज रोगों को दूर करती है। ये आपको याद रखना है कि 10 मूल से सिद्ध यावागु श्वास कासकनी और पक्वाशय गतशूल को करती है, और 5 मूल जो लघु पंच मूल थे उससे सिद्ध यावागु वात सार को कर रही थी, जो हमने 3rd नंबर की यावागु पढ़े थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है यमक, और यमक यानी तेल और घृत, दो स्नेह को मिला के यमक बोलते हैं। चावल को भूनकर मदिरा सिद्ध की गई यावागु पक्वाशय के सूल को नष्ट करती है। तो यहाँ पर 10 मूल वाली श्वास कास के लिए हो गई, और यमक यानी 2 घृत के साथ मदिरा को सिद्ध की गई यावागु पक्वाशय सूल के लिए हो गई। नेक्स्ट है सारक, रेचक तथा ग्राही यावागु। तो साग, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध यावागु मल को बाहर निकालने वाली होती है, यानी सारक होती है। तो साग, मांस, तिल ये सब आपको याद रखना है। सारक है, रेचक है, और जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैंथ, ये सब जो चीज है ये स्तंभक औषधियां हैं, तो ये मल को बांधने वाली होगी, यानी ग्राही यावागु होगी। तो यहाँ पे 18 नंबर की यावागु हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं भेदिनी और वात अनुलोमनी यावागु। तो यवक्षार, चित्रक, हींग और अम्लवेतस ये सारी डाइजेशन के लिए ड्रग होती हैं। तो यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये भेदिनी होंगी।
रेचक एक तरीके से मल को बाहर निकालने का काम करेंगी। और हरड़, पीपली मूल और सौंठ की क्वाथ से बनी हुई अवागु वात का अनुलोमन करती है। यदि किसी को वायु की अनुलोम गति हो गई, उसको गैस पास नहीं हो पा रही, तो उसमें हम वात अनुलोमिनी अवागु का पान करवाते हैं, जो कि हरड़, पिपली मूल और सौंठ की क्वाथ से बनी हुई होती है। नेक्स्ट आती है घृत और तेल व्यापद में प्रयोगार्थ अवागु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्र सिद्धा, तक्र सिद्धा ये वर्ड यदि यूज किया गया है तो उसको हम ये बोलते हैं तक्र से बनी हुई अवागु। घृत से होने वाले जो उपद्रव है, ज्यादा किसी ने घृत पान कर लिया, उसके लिए हम तक्र से बनी अवागु का प्रयोग करते हैं। तो तक्र सिद्धा वर्ड घृत व्यापद के लिए यूज हुआ है। और लास्ट श्लोक में लिखा हुआ है तक्र पिण्याक साधिता। तक्र और पिण्याक तिल की खली से सिद्ध की गई अवागु तेल से होने वाले उपद्रव में यूज होती है। तो ये आपको याद रखना है कि तक्र सिद्धा वर्ड घृत व्यापद के लिए यूज किया गया है और तक्र पिण्याक साधिता वर्ड तेल व्यापद के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है 23rd, विषम ज्वर अग्नि और कंठ रोग अग्नि यवागु। तो गौ के मांस से सिद्ध की गई अवागु और खट्टे अनार से बनी अवागु विषम ज्वर को दूर करती है। ये आपको याद रखना है। गाय का मांस रस और खट्टे अनार के दाने से बनी अवागु विषम ज्वर को दूर करती है। नेक्स्ट है यवा नाम यम के पिपल्यान अमल के, जो श्लोक नंबर 31 में दिया गया है। यानी यव को घृत और तेल में भूंजकर पिपली और आंवले की क्वाथ से सिद्ध की गई अवागु कंठ रोगों में दूर करती है। तो पिपली, आंवला ये सब हमको याद रखना है कि कंठ रोगों में यूज होता है। तो ये आप इससे मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है शुक्र व श्रोतस में शूल समनार्थ तथा वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन, ताम्रचूर्ण रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा। ताम्रचूर्ण जो है वो मुर्गे के मांस रस का पर्याय है। तो मुर्गे के मांस रस से बनाई गई अवागु रेतो मार्ग रुजापहा यानी शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। नेक्स्ट है घृत तथा दूध से बनी उड़द की दाल युक्त यवागु वृक्ष और वीरवर्धक होती है। यानी दूध हो, घी हो और उड़द की दाल हो, तो इससे बनी हुई यवागु वीर्यवर्धक होती है। ताम्रचूड़ा वाला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर देखिए मद रोग और शुद्धा रोग में प्रयोगार्थ यवागु। तो पोई की शाक यानी उपोदिका दधिभ्याम लिखा है, जो वर्ड याद रखना है आपको। पोई एक सब्जी होती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है तो उसको हमने एक भाजी या सब्जी बना दी तो उसकी सारी नशा उतर गया। तो पोई की शाक से और दही से बनी हुई यवागु मद रोग को दूर करती है, ये याद रखना है। एंड लास्ट है दुग्ध और गोह के मांस रस से सिद्ध यवागु की गई अपामार्ग के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। यानी भस्मक रोग हो गया हो किसी को, तो दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई यवागु भस्मक रोग या शुदा रोग का नाश करती है। तो यहाँ पर पूरी 28 यवागुओं का वर्णन हमने किया। अब लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो श्लोक दिया गया है, स्मृति मान हेतु युक्तिज्ञो जीतात्मा प्रतिपत्ति मान भिषक औसत संयोग के चिकित्सा कर्म अहर्ति। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए चिकित्सा करने योग्य। तो स्मरण शक्ति संपन्न होना चाहिए, रोगों के कारणों का ज्ञाता होना चाहिए, युक्तिज्ञ होना चाहिए यानी औषध प्रयोग की युक्ति का ज्ञाता हो, जितेंद्रिय हो और प्रतिपत्तिमान हो। यानी 5 यहाँ पर चिकित्सक की अहर्तियां बताई गई हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 28 यवागु का वर्णन किया गया है, उसमें से भी 22 यवागु हैं और 6 पेया। तो 6 पेया क्या क्या थी? आम अतिसार नाशक पेया, मूत्र कृच्छ विनाशनी पेया, रक्त अतिसार नाशक पेया, पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेया, वातज अतिसार नाशक पेया और पाचनी ग्राही। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको इसी तरीके से इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। रोग निदान के भी टॉपिक्स चल रहे हैं साथ ही साथ। और MPMSU के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।